गुड मॉर्निंग बच्चों। गणितीय आगमन सिद्धांत में आज देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को समझाते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। तो इसमें देखिए कथन दिया जा रहा है कि माना कि कथन p ऑफ n है, माना कथन p ऑफ n है। तो इसके अनुसार p ऑफ n इस प्रकार है कि x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। इस प्रकार से कथन बना लेंगे और इसको n बराबर 1 के लिए सत्यापित करके देखेंगे। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 x प्लस वाई से भाज्य है। तो ये x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 से हम इसको लिख सकते हैं वर्गांतर से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब ये x प्लस वाई से भाज्य है। तो अगर ये x प्लस वाई से भाज्य है यानी n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम n बराबर k के लिए सत्य लेके चलते हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन जब बनाएंगे तो लिखेंगे p ऑफ k x की पावर 2 के माइनस वाई की पावर 2 के x प्लस वाई से भाज्य है। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सत्यापित करेंगे। तो जब n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको देखेंगे तो देखिए ध्यान से आप लोग, जहाँ पर n लिखा था वहाँ पर n बराबर k प्लस 1 रखा जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा x की पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस वाई से भाज्य है। ये ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2k प्लस 2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, मतलब x की पावर में भी आएगा और y की पावर में भी आएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको भाई, इसके बाद इसमें आप ये करेंगे, इसके बाद आप इसमें ये करेंगे कि 2k प्लस 2 को हम लिख लेंगे x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2, और यहाँ भी y की पावर 2k प्लस 2 को लिखेंगे y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। ठीक है, अब फिर से आप ये देखिए आपको क्या बनाना था। तो समीकरण 1 में देखेंगे हमें x की पावर 2k बनाना था और माइनस वाई की पावर 2k बनाना था। तो यहाँ देखेंगे तो जो x की पावर 2k है उसके साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लिया और इसी x की पावर 2k में जो आपको बनाना था वही जोड़ दीजिए, वही घटा दीजिए। ठीक है, तो हमें इसके साथ x पावर 2k के साथ क्या चाहिए, माइनस वाई की पावर 2k। तो हमने y की पावर 2k को जोड़ दिया और इसको घटा दिया। बाद वाले पद को क्या करना है, वो बाद में लिखा रहने देना है। जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए जितने आपको आवश्यकता है, जो पद आपको बनाना था वो अलग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में, और बाकी का गुणा दूसरे बार अलग से कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा वाई की पावर 2k में करेंगे तो ये वैल्यू देखो बाद में लिख देंगे। और ये जो चल रहा है माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2, तो ये लिखी हुई है। तो ये जो पद था ये तो आपका बन गया जो समीकरण 1 में आपको बनाना था। और इधर के लिए देखिए y की पावर 2k को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। तो अब जब ये बन गया है तो देखिए ये वाला जो कथन है ये जो है ये समीकरण 1 के अनुसार क्या है, एक्स प्लस वाई से भाज्य है। और ये जो दूसरा वाला कथन है ये दूसरा वाला कथन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, जिसका वर्गांतर करने पर एक्स प्लस वाई गुणे एक्स माइनस वाई आएगा, तो ये एक्स प्लस वाई से भाज्य होगा। तो इसका मतलब जब दो कथन अलग अलग एक्स प्लस वाई से भाज्य हैं तो उन दोनों का योगफल भी क्या होगा, उन दोनों का योगफल भी एक्स प्लस वाई से भाज्य होगा। ठीक है, तो जब ये पूरा कथन एक्स प्लस वाई से भाज्य है इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से भी क्या होगा, ये प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के लिए कथन सत्य होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया आपको बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22 में देखिए दिया जा रहा है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। तो देखिए सभी क्वेश्चंस के जितने भी भाज्य हैं, गुणज हैं, ये सब का जो प्रोसेस है वो एक ही तरीके से है। ये हम आपको बार बार इसीलिए बता रहे हैं हल भी करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसमें देखिए पहले तो इसको कथन बना लेंगे कि माना कथन पी ऑफ एन इस प्रकार है कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 क्या है, संख्या 8 से भाज्य है। फिर उसको n बराबर 1 के लिए सत्यापित करेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 ये लिखा हुआ है माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। इसको हल करेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 4 और 3 की पावर 4 का मान होता है 81 यानी 81 और माइनस 8 माइनस 9। तो 81 से 8 और 9 यानी 17 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 64, और 64 जो है 8 से भाज्य होता है, इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन ये जो है वो सत्य है। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे, n बराबर k लेंगे। n बराबर k के लिए सत्य मान के चलेंगे
तो जब n बराबर k के लिए हम सत्य मान के चलेंगे तो देखिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी पी ऑफ के बराबर 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। तो जब ये संख्या 8 से भाज्य है तो इसको समीकरण 1 डाल देंगे और इसका यूज हम करेंगे जब n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्यापित करेंगे। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए देखिए तो p ऑफ k प्लस 1 बराबर 3 की पावर 2n प्लस 2 लिखा था और n की जगह k प्लस 1 रखना है, तो 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 बनेगा। माइनस 8n था, n की जगह k प्लस 1 रख दिया गया, माइनस 9। अब देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2k प्लस 2 माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। तो ये तो माइनस का 8k और माइनस 8 माइनस 9 हो गया माइनस 17। हम बात करते हैं पहले वाले के लिए। तो उसमें देखिए हम समीकरण 1 में देखते हैं बनाना क्या है। फिर से वही बात, हमें चाहिए 3 की पावर में 2k प्लस 2, तो हमें 2k प्लस 2 चाहिए, तो ये जो बाद वाला 2 है ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसको अलग लिख दीजिए। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 लिखा है, इंटू में 3 की पावर 2 लिखा, ये वाला स्टेप बता ही दिया आपको हमने। तो 3 की पावर 2 तो अलग कर दीजिए क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 की आवश्यकता थी तो वो हमने इधर लिखा। लेकिन इसके साथ में समीकरण 1 में फिर से देखिए, इसके साथ में हमें माइनस का 8k चाहिए और माइनस का 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस का 8k माइनस का 9 हमने लगा दिया। लेकिन ये लगा देंगे तो हम इतना ही, हमें अपोजिट चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो हमने 8k घटाया 8k जोड़ा, 9 घटाया 9 जोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको आगे हल करने के लिए हम इतने स्टेप को 3 की पावर 2 के साथ अगली लाइन में अलग से लिख देंगे। और ये जो 8k प्लस 9 है इसका 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, यानी 9, इसको हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से 8 को गुणा होगा तो 72 के, और 9 से 9 को गुणा होगा तो 81, और ये माइनस 8 के माइनस 17 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो मान है ये बन गया, ठीक है। इधर 72 के से 8 के घटेगा तो 64 के आएगा, और 81 से 17 घटेगा तो 64 आ गया। तो ये जो कथन है ये समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 के अनुसार ये 8 से भाज्य है। तो इतना तो पता चल गया हमें भाई, क्या पता चल गया आपको कि ये वाला जो कथन है संख्या 8 से भाज्य है समीकरण 1 के अनुसार। और इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे ये जो 64 के प्लस 64 है ये संख्या 8 से भाज्य है, 64 कॉमन ले लेंगे तो 8 से भाज्य ये भी, ठीक है। तो जब दो अलग अलग संख्याएं 8 से भाज्य हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो है योगफल भी क्या होगा, 8 से भाज्य होगा। तो जब ये पूरा संख्या 8 से भाज्य है इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के लिए यानी प्राकृतिक संख्या के लिए मान क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसको दोबारा समझेंगे कि हमने इसमें एक एक स्टेप को क्या बताया है, ठीक है। इसमें देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि n बराबर k प्लस 1 जो मान दिया जाता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए जो मान दिया जाता है उसको हमें सिद्ध करना होता है। और उसको सिद्ध करने के लिए जो समीकरण 1 यानी n बराबर k पर जो कंडीशन मिली है वो कंडीशन हमें यहाँ बनानी होती है। तो उसके लिए हम किसी एक पद को ले लेते हैं और उस एक पद के साथ बाकी के जो मान है उसको हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं और उसको बना लेते हैं पूरा पद। जैसे देखिए हमने क्या किया था, फिर से एक बार एक स्टेप बताना चाहेंगे कि 3 की पावर 2 था, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको मत ध्यान दीजिए। हमें 3 की पावर 2k प्लस 2 के साथ हमें 8k और 9 माइनस में चाहिए था, तो हमने इसी को घटा दिया, इसको जोड़ दिया। अब जो पद हमें चाहिए उसको अलग लिख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम बाद में, जो बाकी के पद चल रहे हैं साथ में उनके साथ जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सारे पद अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है आप इसके लगभग सभी सवालों को हल कर लेंगे, ठीक है। अभी एक वीडियो और हम बताएंगे जिसमें इसके जो कुछ बचे हुए सवाल हैं उसको आपको समझा देंगे। बाकी आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। धन्यवाद।